गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर एक नई वीडियो को लेकर आया हूं आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहादुर कहानी की समीक्षा को एक्सप्लेन कर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिएगा बिना स्किप किए वीडियो को। फ्रेंड्स, जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में कुछ इस प्रकार से पूछे जाएंगे। कहानी के तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए, या पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के प्रमुख चरित्र चित्रण कीजिए। तो इन दोनों में से आपको एक करना होगा, या तो आप चरित्र चित्रण कीजिए या फिर आप कहानी की समीक्षा कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको जो भी अच्छी तरीके से याद हो या तैयार हो, वही आपको अपने आंसर शीट पर लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको कहानी के तत्वों के आधार पर बहादुर कहानी की समीक्षा को एक्सप्लेन कर बताऊंगा। तो कृपया करके स्किप ना कीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बहादुर लिखा है क्योंकि यहाँ पर मुझे समीक्षा करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर बहादुर कहानी का नाम डाला है। ठीक है, देखिए लिखना आपको इस प्रकार से है। बहादुर कहानी श्री अमरकांत अग्रणी द्वारा लिखित एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। इसमें उन्होंने नौकरों के प्रति किए गए व्यवहारों का वर्णन किया है। कहानी कला के तत्वों के आधार पर कहानी की संक्षिप्त समीक्षा यहाँ प्रस्तुत है। जब आपको स्टार्टिंग करनी होगी बहादुर कहानी की समीक्षा लिखने के लिए, तो आपको इतना यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको इतनी बात यहाँ पर आपको लिखनी होगी अपनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग है आपकी शीर्षक। शीर्षक में लिखना है आपको, कहानी का शीर्षक आकर्षक, सरल तथा सार्थक है। कहानी की कथा इसके प्रमुख पात्र बहादुर के चारों ओर घूमती है। इतना आपको इसमें शीर्षक में लिखना होगा। अब देखिए, मैं आपको कथानक इसका बता देता हूँ। कहानी का कथानक सीधा साधा कौतूहल वर्धक है। बहादुर 12-13 वर्ष का एक गरीब बालक है। वह अपनी माँ को छोड़कर भाग आता है क्योंकि उसका पिता युद्ध में मर जाता है और उसकी माँ उसे रोज पीटती थी। इसलिए उसने मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। गृह स्वामिनी निर्मला बहुत ही अच्छी थी। वह बहादुर का काफ़ी ख्याल रखती थी। बहादुर घर का सभी काम किया करता था। घर के सभी लोग उससे बहुत खुश थे। एक निर्मला का लड़का ही उससे खुश नहीं था। उसका नाम किशोर था। वह सोचता था कि नौकरों को नौकरों के समान ही रखना चाहिए, इसलिए उसने सारा काम बहादुर पर ही छोड़ दिया। अगर उसके काम में थोड़ी सी भी गलती होती तो मारता पीटता है, लेकिन बहादुर थोड़ी देर बाद फिर काम करना शुरू कर देता है। एक दिन किशोर बहादुर को गाली दे देता है। इससे बहादुर नाराज हो जाता है और बाबूजी के पूछने पर वह रो पड़ता है और कहता है कि भैया ने मेरे मरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। एक दिन रविवार को निर्मला के रिश्तेदार आए। तभी उनके रिश्तेदार कहने लगे कि मैंने 11 रुपये निकाल कर चारपाई पर रखे थे, लेकिन उस पर से रुपये गायब हो गए। यह सुनकर सबका शक बहादुर पर गया। किशोर ने उसे मारा पीटा। निर्मला ने भी उसे मारा पीटा, लेकिन उसने इस बात को स्वीकार नहीं किया। अगर उसने चोरी की होती तो शायद वह कबूल भी करता। उस दिन के बाद घर के सभी लोग बहादुर के साथ बुरा व्यवहार करने लगे और उसे धमकाते। इस कारण वह उदास मन से खाली हाथ घर छोड़कर चला जाता है। तब उनको बहादुर की ईमानदारी का पता लगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया कहानी का कथानक। अब आती है थर्ड हेडिंग आपकी,
इसमें लिखना है आपको पात्र का चरित्र चित्रण। तो इसमें क्या लिखना है आपको, इस कहानी में अनेक पात्र हैं। इसमें मुख्य पात्र बहादुर है, जिसका वास्तविक नाम दिल बहादुर है। जिस पर अत्याचार होता है वह अपनी माँ को छोड़कर इसलिए भाग आता है कि वह उसे रोज पीटती थी। निर्मला ने उसके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार किया, लेकिन बाद में अपने बेटे किशोर की बातों में आकर उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगी। ये आपको लिखना है पात्र के चरित्र चित्रण में। फोर्थ हेडिंग आ जाती है आपकी कथोपकथन। इसमें क्या लिखना है आपको, कहानी का कथोपकथन अत्यंत मार्मिक और हृदयस्पर्शी है। निर्मला बहादुर से कहती है कि चल बना रोटी। मैं नहीं बनाऊंगा, मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनवाकर मुझसे सेकवाती थी। ये आ जाता है आपको कथोपकथन में। फिफ्थ हेडिंग देखिए आपकी देश काल तथा वातावरण। देश काल तथा वातावरण की दृष्टि से कहानी पूर्णतः भारतीय है और मौसम के अनुकूल प्रयोग किया है। कहानी में उत्साहपूर्ण वातावरण का भी चित्रण हुआ है। ये आपको लिखना है देश काल तथा वातावरण के अंदर, ठीक है। भाषा शैली आपको किस प्रकार से लिखनी है, कहानी की भाषा सरल, मधुर, व्यवहारिक है। कहानीकार ने इसमें उर्दू के प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है। जगह जगह मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग भी सुंदर ढंग से हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है उद्देश्य बहादुर कहानी का। इसमें आपको क्या लिखना है कि कहानी का उद्देश्य साफ जाहिर है कि इसमें नौकरों के प्रति किए गए अमानवीय व्यवहारों का वर्णन मिलता है। नौकर भी इंसान होता है, उसकी जीवन की परिस्थितियां हैं, उसका भाग्य है कि उसे नौकर बना दिया। अतः हमें नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बहादुर कहानी के आधार पर उसकी समीक्षा करना बता दी है। आपको इसी प्रकार से कहानी की समीक्षा करनी होगी यदि वो आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप करता है तो, ठीक है। तो मैंने इससे पिछली वीडियो में बहादुर कहानी के आधार पर उसके प्रमुख पात्र दिल बहादुर का चरित्र चित्रण भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, तो वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2024 के एग्ज़ाम पेपर के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको पंचलाइट या फिर लाठी कहानी से संबंधित किसी का चरित्र चित्रण को नोट्स आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखकर भेज दें, मैं उस पर भी वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।